एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सुबह 9 बजे आप लोगों का टेक्नीशियन थर्ड का आंसर की आउट कर दिया गया है। अभी तक आपने नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपने जाके अपने आंसर की देख लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से जोन से आ रहे हैं और कौन से ट्रेड से आपके आ रहे हैं। ठीक है, पीसीएम कैटेगरी में, कि इलेक्ट्रीशियन में, कि फीटर में है। तो ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से कमेंट करना है ताकि रिव्यू हो सके कि आपके जोन में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपके जोन में आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपकी जो आंसर की आउट हुई है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है कि सबके 10 से 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था और कितने गलत किया है, सब कुछ बताइएगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर सबके गलत हुए हैं, सोचिए सब लोग पहले क्या मान लगाए थे कि मेरे 7 से 8 क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन अब 8 मतलब डबल दुगुना हो गया लोगों का। तो अगर अब इतना ज़्यादा गलतियां होती हैं, स्वाभाविक बात इसका असर सीधे कटाव पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो आप लोग बोलते थे कि मैं 90 करके आया हूँ, 95 करके आया हूँ, अब सब देखने को क्या मिल रहा है कि सब आगे कहाँ गिर गए हैं। कोई 60 नंबर ला रहा है, कोई 65 नंबर लाया है, कोई 70 नंबर ला रहा है। सोचिए, हो गया ना, सबकी हवाबाजी निकल गई। तो आप, मैं शुरू से बोलता था कि ये सब चक्करों में नहीं पड़ना, जो ये बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं। एक्चुअल ऐसा ही नहीं सकता। साइंस में देखिए अब लगातार के लगातार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और सोचिए 10 से 15 नंबर अगर सबके गलत हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने गलतियां ज़्यादा किया था, तुक्का ज़्यादा मारा था, तभी तो इतना गलतियां हो रही हैं। और यही तो मैं शुरू से ही बोल रहा था कि तुक्का मारने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप 90-95 कर देंगे, उससे नहीं होगा। आप जो एक्चुअल में लेके आएंगे उसी पे निर्भर करता है आपका सिलेक्शन। तो अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे सबके गलत हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनली आपके कितने सेफ कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आपको कितना नंबर राय स्कोर लाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए आईटीआई कैटेगरी की जितने भी मुझे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आईटीआई में अगर जनरल की हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन फीटर की जो कट ऑफ जाती है वो सबसे ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पे जो बताऊँगा इलेक्ट्रीशियन और फीटर के संबंधित बताऊँगा। बाकी जो डीजल मैकेनिक हो गया, उसके बाद आरएसी वाला ट्रेड हो गया, कारपेंटर वाला ट्रेड हो गया, कैरेज वैगन वाला ट्रेड हो गया, उसके बाद से कारपेंटर वाला ब्लैक स्मिथ वाला होगा, तो उसको अभी हम लास्ट में डिस्कस आपको कर देंगे। पहले हम लोग सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है उनको हम लोग देख लेते हैं। वेल्डर की भी बात हम कर लेंगे। तो अगर जनरल कैटेगरी का आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप जनरल में किसी तरीके से 64 से लेके अगर 68 के बीच में आपके नंबर आ जाते हैं, जनरल कैटेगरी में 64 से लेके 68 के बीच में आपका राय स्कोर आ रहे हैं, तो आप 100% सेफ है, आपके जोन में आपका सिलेक्शन हो रहा है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एआईटीआई वालों के लिए बता रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन और फीटर वालों के लिए। अगर ओबीसी के स्टूडेंट हैं, तो ओबीसी वाले अगर आपके 61 से लेके 64 के बीच में नंबर आ जा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 61 से 64 के बीच में यदि आपके नंबर आते हैं तो 100% आप अपने जोन में सेफ हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एससी के स्टूडेंट हैं, तो एससी वाले जितने लोग मुझे देख रहे हैं, 58 से अगर 60 के बीच में आपके नंबर आ जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी, 58 से 60 के बीच में ही जाने वाली है। और एसटी के जितने भी स्टूडेंट हैं 54 से लेके अगर 58 के बीच में इनके नंबर आ जाते हैं तो एसटी कैटेगरी अपने आप को अच्छा महसूस करेगी। एसटी की तो और भी कम जाने वाली है, मुझे तो लग रहा है 50 के गिर जाएगी, लेकिन अगर इतना लाए हैं तो 100% आप लोग सेफ हो, कोई भी दिक्कत नहीं है एसटी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप लोगों के वही 61 से अगर 64 के बीच में आपके नंबर आ जाते हैं आईटीआई वाले में, तो आप लोग 100% सेफ हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके कौन से जोन में कितने नंबर आ रहे हैं, सब कुछ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद अगर पीसीएम कैटेगरी में देखेंगे, अगर जो आईटीआई की, जो आईटीआई के अलावा जो वैकेंसी आई हुई है पीसीएम लेवल पे 12th पे, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और देखिए सबके 10 से 15 नंबर गलत हुए हैं, सबके आ गए क्या, राय स्कोर कम निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो किसी तरीके से अगर आप 75 प्लस नंबर लाते हैं, 75 प्लस, तो निश्चित तौर पे जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके जोन में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 75 प्लस में इसलिए बोल रहा हूँ, जो सुबह से जो अटेम्प्ट लोग बोल रहे थे उसके हिसाब से मैं बोल दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी राम मार्क है, इसके बाद से आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसके बाद से क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो 75 से लेके आपके 78 के बीच में, 75 से लेके अगर 78 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को सेफ मानिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओबीसी के स्टूडेंट हैं, तो ओबीसी के स्टूडेंटों के लिए देखिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी वैकेंसी कम है, मात्र इसकी वैकेंसी 1400 है। ठीक है, तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो 73 से लेके आपके 75 के बीच में रहेगी। ये 2 ही नंबर का बस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा ओबीसी की कैटेगरी में। एससी के स्टूडेंट हैं, तो एससी वालों के लिए मैं बोल देता हूं 70 से लेकर अगर 73 के बीच में अगर नंबर ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप 100% सेफ हैं, आपके जो है पीसीएम कैटेगरी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एसटी स्टूडेंट है,
तो 65 से लेकर 70 के बीच में आपका नंबर आ जाते हैं ना, तो आप अपने आप को पीसीएम कैटेगरी में सेफ रखिएगा। एसटी कैटेगरी की इतनी ही कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा नंबर लेके आते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस वालों को देखेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे कि आपका जो है 73 से लेके आपके 75 के बीच में नंबर आ जाते हैं, तो आप अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप अपना सेफ स्कोर कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इतना जो एक्चुअल स्कोर आ रहा है, देखिए राय स्कोर सबके घट गए हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए आपके कितने स्कोर घट गए। तो अगर आप इतना नंबर ला रहे थे ना तो आपके जोन में, तो आपके जोन में निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले जोन वाइज सिलेक्शन होगा, फिर कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेड वाइज भी होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके कट ऑफ जो है वो निश्चित तौर पे कम आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर की हो गई। इसके बाद से जो अदर ट्रेड है जिसका मैंने नाम लिया हूँ यहाँ पर, डीजल हो गया, आरएसी हो गया, उसके बाद से कारपेंटर हो गया, कैरेज वैगन हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, वेल्डर ट्रेड हो गया, इन सबों की जो कट ऑफ है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं इन सबों में भी देखिए अब ब्लैक स्मिथ वालों को क्या होगा, कट ऑफ और कम जाएगी। लेकिन जैसे डीजल मैकेनिक होगा, आरएसी हो गया, वेल्डर हो गया, इन तीन की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। इनका इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन फिटर से कम जाएगी। तो अगर आप इसमें हैं तो जनरल कैटेगरी में आप किसी तरीके से 60 से 65 के बीच में नंबर ला लेते हैं ना, 60 से 65 का ला लेंगे तो निश्चित और 100% आप लोग सेफ हैं। ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो 55 से 60 के बीच में नंबर लाएंगे तो 100% सेफ है, कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो 55 के 60 नंबर लाइएगा, हो जाएगा आपका। एससी के स्टूडेंट हैं, जितने भी इन सब ट्रेडों में एससी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को से 50 से 55 के बीच में लाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग को कम से कम 45 से 50 के बीच में लाना होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसी के बीच में और अदर ट्रेडों का हो रहा है। बाकी ये सब ट्रेडों को तो मैंने बता दिया, ये सब हाई फाई ट्रेडें होते हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर इनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। बाकी अदर ट्रेड की इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और आपको भी लगता है कि सर के जो बताए जो कट ऑफ है वो एक्चुअल में सही होगा तो निश्चित तौर पे आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप को जो डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।